Before we begin, we suggest using headphones so you can enjoy every word and detail with excellent audio quality. So, let's get started. क्या आप भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं लेकिन नहीं जानते कि कैसे शुरुआत करें? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हर किसी को अपनी पैसे की समझ और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने का तरीका बदलने के लिए इंस्पायर करती है। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। रॉबर्ट टी कियोसाकी की ये किताब आपको सिखाती है कि पैसे कैसे बनाएं, उन्हें सही तरीके से इन्वेस्ट करें और अंततः फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। तो अगर आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पार्ट 1, बिजनेस शुरू करने के तरीके। सबसे पहले हमें समझना होगा कि बिजनेस शुरू करने के क्या रीजंस हो सकते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि बिजनेस शुरू करने के 3 मेन रीजंस होते हैं। कैश फ्लो कमाने के लिए, जैसे आप कोई बिजनेस चलाते हैं या प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं जिससे मासिक आय मिलती है। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक घर किराए पर दिया है और हर महीने आपको किराया मिल रहा है, ये कैश फ्लो है। बिजनेस को बेचने के लिए कुछ लोग अपने बिजनेस को बना के उसे बेच देते हैं ताकि उस पैसे से और ज़्यादा पैसे कमाने वाले एसेट्स में इन्वेस्ट किया जा सके। एग्जाम्पल, आपने एक अच्छा बिजनेस सेटअप किया, अब उसे बेचकर आप पैसे कमाए और उन पैसों से और बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट किया। पब्लिक कंपनी बनाना, ये तरीका है जब आप एक कंपनी बनाते हैं जो सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करती है और फिर IPO इशू करके पब्लिक से पैसे जुटाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे जोमेटो ने अपने IPO के जरिए लोगों से पैसे जुटाए ताकि कंपनी को और एक्सपैंड किया जा सके। पार्ट 2, कैश फ्लो मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कैश फ्लो की, जो बिजनेस की लाइफ ब्लड की तरह है। कियोसाकी बताते हैं कि आपको हमेशा अपने बिजनेस का कैश फ्लो पॉजिटिव रखना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट बेचता है तो हर दिन किसी न किसी तरीके से पैसे आने चाहिए, तभी आपका बिजनेस चल सकता है। पार्ट 3, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन का भी बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। कियोसाकी के मुताबिक आपके बिजनेस के अंदर और बाहर दोनों तरह की कम्युनिकेशंस को सही से मैनेज करना जरूरी है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जैसे सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस और पब्लिक रिलेशंस। इंटरनल कम्युनिकेशन, अपनी टीम के साथ रेगुलर मीटिंग्स और बिजनेस के गोल्स को शेयर करना ताकि सबका फोकस एक ही डायरेक्शन में हो। एग्जाम्पल, अगर आपकी सेल्स टीम को पता नहीं होगा कि अगला प्रोडक्ट लॉन्च कब है तो वो सेल्स एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे। पार्ट 4, सिस्टम मैनेजमेंट। बिजनेस में सिस्टम्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि सब कुछ स्मूथली चले। कियोसाकी कहते हैं कि आपको एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर हों। एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स जैसा एक सिस्टम जहां सारे प्रोसेसेस सेट होते हैं और हर एम्प्लॉय को अपनी रोल पता होती है। ये सिस्टम डेली ऑपरेशन से लेकर इन्वेंट्री तक सब कुछ एफिशिएंटली मैनेज करता है। पार्ट 5, लीगल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं लीगल एस्पेक्ट्स की। कियोसाकी का कहना है कि अपने बिजनेस के लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखना ज़रूरी है। ये आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ओनरशिप सिक्योर करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है तो उसके लिए पैटेंट लेना ज़रूरी है ताकि कोई दूसरा उसे कॉपी ना कर सके। पार्ट 6, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। कियोसाकी बताते हैं कि प्रोडक्ट वही है जो फाइनल कस्टमर तक पहुंचता है और यही आपकी इनकम का मेन सोर्स है। एग्जाम्पल, सोचिए अगर मैकडॉनल्ड्स का बर्गर अच्छा है लेकिन उसका डिलीवरी सिस्टम खराब है तो कस्टमर असंतुष्ट होगा। इसलिए प्रोडक्ट और सिस्टम दोनों को ठीक से मैनेज करना ज़रूरी है। कंक्लूजन, तो ये थे रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग के कुछ एसेंशियल लेसन्स जो आपको अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जर्नी में मदद कर सकते हैं। याद रखें, ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है बल्कि सही माइंडसेट और फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में भी है। की टेकअवेज, कैश फ्लो पॉजिटिव रखें, कम्युनिकेशन को मैनेज करें, सिस्टम बिल्ड करें, लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और अपने प्रोडक्ट को हमेशा कस्टमर सेंट्रिक बनाएं। इस नॉलेज के साथ आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। हमारी इस वीडियो का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आप इस किताब की लॉन्ग समरी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।